सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जो सौगातें मिली हैं, उन सौगातों से खुश होकर के ये जो अभिनंदन समारोह रखा गया है, इस अभिनंदन समारोह में विराजमान मेरे प्रिय मित्र असरार अहमद जी, श्रीकांत पंड्या जी, जीएम साहब करण सिंह जी, वल्लभ भाई, नगर पालिका के अध्यक्ष जी, वाइस चेयरमैन साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सभी पार्षदगण, ध्यानी काका, नानू भाई मकवाना, नानू भाई पटेल, हमारे गायत्री परिवार के सभी सदस्यगण, सर्व समाज के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधिगण, कर्मचारी महासभा के सभी सदस्यगण, सभी युवा साथियों और सागवाड़ा के सभी समाजों से पधारे हुए समाजजनों, मैं आप सबको माननीय अशोक गहलोत जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। साथियों, आज समझना पड़ेगा, असरार भाई ने जो कहा, श्रीकांत पंड्या जी ने जो कहा कि दिनेश खोडनिया ना एमएलए है, ना एमपी है, न पार्षद है, न नगर पालिका का चेयरमैन है, न सरपंच है, फिर इतनी सौगातें सागवाड़ा को क्यों मिल रही हैं? वो अगर मिल रही है तो उसका अधिकार आपका था। वो अधिकार आपका ये था कि नगरपालिका चुनावों से पहले मैंने सागवाड़ा की 45,000 जनता से हाथ जोड़ करके ये निवेदन किया था और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के जितने बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, उनसे मीटिंगें करके मैंने निवेदन किया था कि मैं, गर्व की बात है वागड़ के लिए कि 7 करोड़ जनता का मुखिया अशोक गहलोत जी जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, उनका मैं दोस्त हूं, उनका मेरे पर आशीर्वाद है। अगर किसी बड़े आदमी का आशीर्वाद अगर आपके पास है, आपके रिश्ते हैं और वो रिश्ते आपके परिवार के लिए, आपकी समाज के लिए, आपके गांव के लिए अगर काम नहीं आते तो ऐसे रिश्ते बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे रिश्ते बनने भी नहीं चाहिए। ये दर्द था मेरे दिल में कि मैं मुख्यमंत्री जी का खास आदमी हूं, मुख्यमंत्री जी की कृपा है मेरे पे, और उस कृपा का फायदा सागवाड़ा की 36 कौमों को नहीं दिला पाओ तो मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक मुझे दर्द रहे। मैंने आपसे निवेदन किया कि मौका दीजिए, बजट लाने का रास्ता चाहिए। जब लग रहा था नगरपालिका चुनाव से पहले, हमारे कई साथी जो बार बार चुनाव में खड़े होते थे वो भाग खड़े हुए थे कि अब की बार तो कांग्रेस का बोर्ड नहीं बनेगा, 3-4 सीटें आ रही हैं, अब की बार भी भाजपा ही बनेगी। तब मुझे पता था, आप सबसे मीटिंग करके गया था कि आप सबका आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को और मुझे मिलेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि 3-4 सीटें आ रही हैं, लेकिन कई लोग चुनाव लड़ने के लिए ना कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे पहचान दी है कि कांग्रेस जिस समय मुसीबत में, उस समय में जो लोग छोड़ के भाग रहे हैं, उस समय अगर आहुति देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं मेरे परिवार से दूंगा, मेरे भाई को मैं खड़ा करूंगा और वो खड़ा होगा, हार जाए कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का वार्ड खाली नहीं रहेगा। आप सबने आशीर्वाद दिया, नगरपालिका कांग्रेस की बनी, कांग्रेस की नगरपालिका बनी तो ये करोड़ों रुपए जो आ रहे हैं वो आपके एक वोट के कारण आ रहे, एक वोट के कारण आ रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका सही फैसला था कांग्रेस पार्टी को जिताने का।
अब 1.5 साल बाद चुनाव आ रहे हैं। क्या करेंगे हम सब जने? क्या हम वही पार्टीवाद की बात करेंगे या इस सागवाड़ा से कांग्रेस पार्टी का विधायक जिता करके भेजेंगे? बताइए क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी का विधायक जीतेगा? हाथ खड़े करके बताइए। कांग्रेस पार्टी। साथियों, अशोक गहलोत ने जो फैसले किए हैं, 70 साल से इस सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक पुलिस थाना था, एक पुलिस थाना 70 साल से, और इस 1 साल के अंदर सागवाड़ा में ओबरी में पुलिस थाना खुल गया और इस साल सरोदा के अंदर पुलिस थाना खुल गया। 2 पुलिस थाने नए खोले गए। उप तहसील खोली गई ओबरी में, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोले गए। बिलुड़ा हमारा हाई प्रोफाइल गांव है, जहां पीएचसी से सीएचसी करने में वर्षों लग गए। बिलुड़ा वालों के कहने पर वहां पर सीएचसी खोली गई। पाड़वा वालों ने कहा किसान ज्यादा है, पशुधन ज्यादा है, पशु चिकित्सालय खुलना चाहिए। पाड़वा के अंदर पशु चिकित्सालय खुल गया। पेयजल की समस्या हमारे माता बहनों के सामने थी। नगर पालिका में भी मैंने निवेदन किया था कि बोर्ड बना और उसके बाद अच्छी योजनाएं राजस्थान सरकार लेकर के आई। कितना पैसा आया है सागवाड़ा के लिए? सागवाड़ा के 232 गांवों के लिए 427 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी ने सागवाड़ा के 232 गांवों के लिए स्वीकृत किया। हर घर पर पानी जाएगा, हर घर पर नल लगेगा, हर घर पर, मोहल्ले पे नहीं कह रहा हूं, आदिवासी के, गरीब के, किसान के हर घर पर 1 साल के अंदर पानी पहुंचेगा। पानी कहां से लाएंगे? माही से, बेणेश्वर में डाल करके लेकर के आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारा पानी कडाना में जा रहा है, एनीकट बनाओ। माही नदी के अंदर अगरपुरा में, पाडला वगैरह में मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा एनीकट बनाने की घोषणा की है। उसका टेंडर हो चुका है। चित्री से लगा करके, गलियाकोट से लगा करके बेमई तक सारे गांवों को पेयजल योजना से जोड़ दिया गया है। ये सब बातें आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। अभी के बजट में क्या हुआ है? बड़ी बड़ी बातें तो हुई हैं, लेकिन हर वर्ग को छांट छांट करके दिया गया है कि बिजली के बिल से हम परेशान थे, कई लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अब की बार हर परिवार को जिसके बिजली का कनेक्शन है, उसका अगर 100 यूनिट आता है, 100 यूनिट जलता है, तो 100 यूनिट का जो पैसा लगता था उसकी जगह पर अब मुख्यमंत्री जी ने 50 यूनिट का अनुदान दिया और आधा बिल आपको भरना पड़ेगा, आधा बिल सरकार भरेगी। 50 यूनिट का पैसा मुख्यमंत्री जी देंगे। 100 यूनिट के बाद जितना बिल आएगा, अलग अलग स्लैब के अंदर अलग अलग तरीके से अनुदान दिया गया है। 300 यूनिट से ज्यादा है तो 2000 रुपये से लगा करके आपको अनुदान देने की बात की गई है। और किसान का तो खेत का बिल, जो कृषक है, सारे बिल माफ है। 1000 रुपया मिनिमम लिया जाता था, वो 1000 रुपया भी आपका छूट दे दी गई है। तो कृषक के खेती के अंदर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुफ्त बिजली की घोषणा करी है। आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमने आज स्कूलों की बात आई, कई स्कूलों वाले आए कि माध्यमिक से
सीनियर कर दिया जाए, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक कर दिया जाए, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक कर दिया जाए। 100 कागज तो मेरे ऑफिस में पड़े हैं। मैं लेकर के गया मुख्यमंत्री जी से, मैंने कहा साहब आनू हूँ करूँ हुए 8 लाख कागज आएगी, एक बे स्कूल आलो का दोनों का अपने करते हैं। मैंने कहा वाह साहब, मैं साहब छाणी वालों भी આવી ગયો ને जे गांव देखो इनो जितने ग्राम पंचायत नहीं बनी है सब जने आ गए। ये इंद्रजीत मकवाणा એને કે હું તો વાર્ડનો પાર્ષદ તો મારી भी सीनियर स्कूल खुली आलो એટલે હતે खुली आलो। तो मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या घोषणा की है पता है आपको कि हर गांव के अंदर 1 अप्रैल से जो प्राथमिक विद्यालय है उसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्वतः क्रमोन्नत कर दिया गया है, और जो उच्च प्राथमिक है उसको माध्यमिक में क्रमोन्नत कर दिया गया है, जो माध्यमिक है उसको स्वतः सीनियर माध्यमिक के अंदर क्रमोन्नत कर दिया गया है। अब एक स्कूल की डिमांड किसी गांव के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर बाकी नहीं रही। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल कि आज अपन देख रहे हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल के अंदर बच्चे को पढ़ाने की सबकी तमन्ना है। उस तमन्ना को पूरा करने का काम अशोक गहलोत ने किया कि गरीब आदिवासी का बच्चा, गरीब किसान का बच्चा भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के अंदर पढ़ सकेगा। उसके लिए 2000 स्कूलें और खोलने की घोषणा की गई है। उसके अंदर अंग्रेजी स्कूल के अंदर कैडर बनाने की बात की गई है कर्मचारियों के लिए। अब सबसे बड़ी घोषणा एक तो है ही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात एक और हुई है साथियों। जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं उनसे भी कह रहा हूं, जो युवा साथी बैठे हैं उनसे भी कह रहा हूं, इसका लाभ लीजिए। इसलिए कह रहा हूं कि अभी रीट का एग्जाम हुआ था, 16 लाख बच्चे बैठे थे, उसमें से 30,000 को नौकरी मिलनी थी, तो 15,70,000 छोरा हूं करेगा ये गाँव इन्हन को नौकरी आले। 15,70,000 तो है। अब युवाओं के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस 30,000 की जगह 31,000 की जगह 62,000 भर्तियां जुलाई के अंदर की जा रही है। 62,000 टीचर बनेंगे हमारे राजस्थान के अंदर। अब ये व्यापारी हैं तो मुख्यमंत्री जी से कर्मचारी वर्ग से गया होगा तो नौकरी की बात करेगा। मैं तो व्यापारी हूं, तो मैंने कहा मेरे वागड़ के बच्चे नौकर बने वो नौकर बने, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वागड़ के बच्चों को सेठ बनाना चाहता हूँ, सेठ बनाना चाहता हूँ, मालिक बनाना चाहता हूँ। उसके लिए क्या करना है? आपने छोटा सा भी पढ़ा होगा कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में टूरिज्म सर्किट बनाने की घोषणा की है। अब ये टूरिज्म सर्किट क्या पता है आपको? सोचना पड़ेगा। जितने युवा बैठे हैं यहाँ, यूथ कांग्रेस के भी जो लोग बैठे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत डालते हो कांग्रेस में राजमंत्र के कामत से धातु नहीं कहूँ, उनके लिए कह रहा हूँ। और जो युवा बैठे हैं, जो उद्यमी बैठे हैं, उनसे कह रहा हूँ कि ये जो टूरिज्म पॉलिसी आई है, इसके पीछे 6 महीने से मैं लगा हुआ था। 6 महीने से मेरा खुद का सर्वे, सुबह 5 बजे उठ करके मैं माही डैम के अंदर स्टीमर लेकर के घुमाऊं, कडाना के अंदर स्टीमर लेकर के घुमाऊं, जयसमंद के अंदर नाव के अंदर घुमाऊं। 6 महीने से गुजरात के कई टूरिस्ट ऑपरेटरों को मैंने बुलाया कि इसमें क्या किया जा सकता है। आपको पता है कि कडाना के बैक वाटर में, माही के बैक वाटर माही बांध में, जयसमंद में, सोमकमला में कुल 150 टापू हैं जो पानी के अंदर डूबे हुए हैं। 150 टापू। क्या इन टापुओं के ऊपर हमारे युवा को, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए पर्यटन से के साथ नहीं जोड़ा जा सकता? ये स्कीम बना करके मैंने राज्य सरकार के सामने रखी कि इन सारे 150 रिसोर्ट्स को गुजरात के पर्यटक जब उदयपुर में आ सकते हैं
जैसलमेर जा सकते हैं, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में क्यों नहीं आ सकते? तो 150 रिजॉर्ट, 150 जो टापू हैं उसके ऊपर नहीं तो 500 होटलें बनाई जा सकती हैं, 500 होटलें बनाई जा सकती हैं। और टूरिस्ट आता है पानी को देखने के लिए, बांध को देखने के लिए, और 500 अगर होटलें बनती हैं तो 500 होटलों के अंदर कितने लोगों को रोजगार मिलेगा भाई? एक होटल से 100 युवा सीधा जुड़ता है तो 50,000 बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल सकता है इससे। वो एक लंबी बात है कि बड़ी होटलें आए, सब मिलकर के डालें। तो अभी जो टूरिज्म पॉलिसी बन रही है, मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि इस टूरिज्म पॉलिसी के अंदर सबसे ज्यादा सब्सिडी दीजिए आप टीएसपी एरिया के नाम पर। होटल जो बनाए उसको 90% का लोन दीजिए, और लोन भी मात्र आधे टके के ऊपर दीजिए। दूसरा, मैंने उनसे निवेदन किया है कि हमारे यहाँ के लोग आजकल कश्मीर में, गोवा में, केरल में बहुत जाते हैं। वहाँ क्या करते हैं अपन कि जो हाउस बोट, उस हाउस बोट के अंदर एक दिन का रहने का किराया 10 से 12 हज़ार रुपया लगता है। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन